तो ये भी चाहेंगे भविष्य में संतोष मांझी जी मुख्यमंत्री बने बिहार। निशांत कुमार को कैसे देख रहे हैं? राजनीति में एंट्री हुई है, पूरा एकदम धमाल मचाए हुए हैं, लगातार बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। सम्राट चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में शीर्ष नेता के तौर पे काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई पूछने की बात थोड़ी। कैसे नेता है? हम चाहते हैं कि संतोष मांझी जी उप मुख्यमंत्री हो जाए तो अच्छा है। जीतन मांझी पहले ऐसे नेता है जिसको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार किसको बनाएंगे, कौन होगा, दलित से आएगा, पिछड़ा से आएगा, कुछ तो चर्चा हुई होगी, बताए धीरे से बता जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाए। देश में प्रधानमंत्री की भी तो आवश्यकता है। तो बाद में कभी है तो चिराग पासवान जी प्रधानमंत्री देश के बने, मतलब चिराग ही दिल्ली ही रहे, बिहार ना। लेकिन राज्यसभा नहीं भेजने के कारण एनडीए में कोई दरार है ऐसी कोई बात नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी की भी मांग थी, वो भी नहीं गए राज्यसभा। हम लोग तो, और हमने तो बहुत पहले भी कहा है कि इलेक्टेड सीएम कोई दलित वर्ग से आए, ऐसी भी परिस्थिति अब बिहार। हर कुछ लालू जी के बेटे को ही चाहिए, लालू जी की बेटी को ही चाहिए, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो उन्हीं को चाहिए, नेता सदन बनेंगे तो उन्हीं को चाहिए। अब निशांत जी उसके बाद जब पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद देखिए कि लगातार वो सामाजिक कार्यों में या राजनीतिक गतिविधियों में उनकी बहुत तेजी से एक्टिविटी हुई है। मुख्यमंत्री की भी चाहत है, निश्चित तौर पर भविष्य मुख्यमंत्री की चाहत है, और हम यह समझते हैं कि भविष्य में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके अंदर ये क्वालिटी है। हम अभी मोस्ट डिजर्विंग कह लीजिए कि उस पद के लिए चाहत लोक जनशक्ति पार्टी के वर्करों का होगा कि उनके चिराग जी आगे बढ़ जाएं। रालोद से पूछिएगा तो वो चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी हो जाएं। तो हमारी पार्टी के लोग भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अब राज्यसभा में जाने वाले हैं। तो एनडीए में काफी चर्चा हो रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सम्राट चौधरी होंगे या फिर किसी और दल से होंगे। जीतन मांझी भी अपनी थोड़ी बहुत इच्छा व्यक्त कर सकते थे, लेकिन वो लोकसभा के सांसद हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। 2005 से लेकर 2025 तक में एक जीतन मांझी ही ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। अब एनडीए के भीतर थोड़ा सा घमासान जैसा माहौल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और एनडीए में सब कुछ ठीक है ना। जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ अभी मौजूद हैं, श्याम सुंदर शरण जी। नमस्कार। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखिए, आने वाले दिनों में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और कौन होगा मुख्यमंत्री ये हमको तो तय करना नहीं है। जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडर ये आपस में तय करें कि भारतीय जनता पार्टी का होगा कि जनता दल यूनाइटेड का होगा। हम लोग एलाइज पार्टी हैं, और हमारी जो भूमिका जहाँ पे होगी, जब एनडीए की कमेटी बैठेगी और वहाँ पे फिर जब कोई बात होगी तो वहाँ पे हम लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन अभी तय तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को करना है। मतलब वही लोग तय करेंगे, आप लोगों की भूमिका नहीं है उसमें? नहीं, हम लोगों की भूमिका सरकार में है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो उन्हीं दोनों दलों को तय करना है। फिर भी दोनों बड़े दल हैं, एक की केंद्र में सरकार है, एक की बिहार में सरकार है, और दोनों की अभी के समय में कहें तो संख्या बल भी लगभग समान है। और निश्चित तौर पर हम देखिए, हम कुछ कह दें ये गप के अलावा कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये वही दोनों पार्टी से होगा, ये भी तय है। अब उनमें कौन होगा ये उन दोनों के विषय का। अच्छा, एनडीए में सब कुछ ठीक है अभी? और इस बात आप लोग नाराज नहीं है? कोई नाराज नहीं। राज्यसभा आप लोगों को नहीं भेजा गया? नहीं, वो ठीक है, राज्यसभा नहीं भेजा गया, वो जहाँ जो बात कहनी होती है वो कहते हैं। लेकिन राज्यसभा नहीं भेजने के कारण एनडीए में कोई दरार है ऐसी कोई बात नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी की भी मांग थी, वो भी नहीं गए राज्यसभा। लेकिन कुशवाहा जी को बहुत कुछ मिल जा रहा है, आप लोग को नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुशवाहा जी को बहुत कुछ मिल जा रहा है। हम लोगों का कुशवाहा जी से कोई कंपटीशन है या इसके लिए कोई हमारा क्षोभ है, कोई गुस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं। कुशवाहा जी भी काम कर रहे हैं जहाँ लग रहा है कि भाई उनकी आवश्यकता है, तो गठबंधन में सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। और उस लिहाज से भर जा रहा है। अब वो जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं वो नहीं, आपके पार्टी के संरक्षक हमेशा ये बात इस वक्त पे इस समय में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी उसकी कोई चर्चा भी नहीं है, और उसका कोई मतलब भी नहीं है। और हमारे नेता ने कई बार कहा है कि हम सीटों के लिए
या किसी पद के लिए हम गठबंधन में अपनी स्थिति को कुछ भिन्न करते हैं, ऐसा कोई है नहीं। हाँ, हर पार्टी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे। तो हर कार्यकर्ता चाहता है, हर पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनके पार्टी का विस्तार हो, और जहाँ जो गुंजाइश है वो हम काम कर रहे हैं, और समय आने पे सब हो जाता है। समय पे सब कुछ होगा, सब होगा। जीतन राम मांझी पहले ऐसे नेता हैं जिसको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार किसको बनाएंगे, कौन होगा, दलित से आएगा, पिछड़ा से आएगा, कुछ तो चर्चा हुई होगी, बताए धीरे से बता दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए, ये सारी बातें हम लोगों के सम्राट चौधरी हम लोगों के स्तर से तो होती नहीं। अच्छा, सम्राट चौधरी कैसे नेता है? सम्राट चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में शीर्ष नेता के तौर पे काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई पूछने की बात थोड़ी। सम्राट चौधरी कैसे नेता है? सम्राट चौधरी अगर और मगर में होते तो सम्राट चौधरी आज जहां है वहां नहीं होते। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनमें कुछ विशेष देखा होगा, और उसके बाद सम्राट चौधरी जी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, और सम्राट चौधरी जी उसका बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी कैसे नेता हैं, इसका सर्टिफिकेट कोई श्याम सुंदर जी को तो देना नहीं है। बिहार की जनता ने दिया, एज ए उप मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और उसके बाद जो आपने देखा, जो मैंडेट दिया है बिहार ने, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी की भी भूमिका है, सम्राट चौधरी जी की भी भूमिका है, और भी जो अन्य शीर्ष लीडर हैं, तमाम लोगों का सर्टिफिकेट तो जनता ने दे दिया है। चाहे जीतन राम मांझी जी हो, उसमें चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या विजय सिन्हा हो, तमाम लोगों के चेहरों पर तो जनता ने मुहर लगा दिया ना। बिहार की जनता ने मुहर लगाया, और 202 सीटों के साथ हम लोग आए हैं। तो कोई भी नेता के बारे में अब हमको नहीं लगता है कि एनडीए के किसी नेता को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है हमको। निशांत कुमार को कैसे देख रहे हैं? राजनीति में एंट्री हुई है, पूरा एकदम धमाल मचाए हुए हैं, लगातार बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। निशांत कुमार देखिए, राजनीति से दूर रहने वाले, और अपने पिताजी के कह लीजिए कि जो उनका पिछले 20 वर्षों से बिहार में और 25-30 वर्षों से देश में जो असर है, और उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, उन सबसे कोसों दूर रहे हैं। और निशांत जी को मैं एक आदर्श पुत्र के रूप में तो जरूर देखता हूँ कि अपने पिता की तमाम चीजों का उन्होंने ध्यान रख करके खुद को नीतीश कुमार जी के मन के अनुकूल अपने आप को राजनीति से दूर रखा, और अध्यात्म से भी जुड़े रहे। उन्होंने कई बार कहा कि हमारा अध्यात्म से ज्यादा जुड़ाव है और हमको इन चीजों से लेना देना नहीं है। लेकिन जब देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस जब आता है किसी पार्टी में हो, जब नीतीश कुमार जी के जाने की बात आई, जब नीतीश कुमार जी ने खुद घोषणा की कि अब मैं बिहार से बाहर अब राज्यसभा जाना चाहता हूँ, और बिहार की बहुत सेवा की, अब आगे भी किसी को मौका देना है, ये सारी बातें उन्होंने अपने माध्यम से कही, तो जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ा उस समय आपने देखा होगा गुस्सा हुआ, और लोग सड़कों पर आ गए, और उनका कहना था कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अलावा किसी के पक्ष में नहीं है। तब फिर पार्टी के शीर्ष लीडरों ने और फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं ने निशांत की मांग भी आप देख रहे हैं कई महीनों से हो रही थी, और उसके बाद निशांत जी भी काफी मान मनोबल पे आए हैं। अब निशांत जी उसके बाद जब पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद देखिए कि लगातार वो सामाजिक कार्यों में या राजनीतिक गतिविधियों में उनकी बहुत तेजी से एक्टिविटी हुई है, और वो हम लोग जो समझ रहे हैं, आप भी उसका आकलन कर रहे हैं कि बहुत पॉजिटिवली और बहुत तेजी से वो सब चीजों को समझ भी रहे हैं, और अब अपनी प्रतिक्रिया भी जो दे रहे हैं। तो उसमें हमको लगता है कि मीडिया के गैलरी में भी अन्य लोगों में भी, चाहे आप गांव में भी चले जाएं, तो लोग बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, और लग रहा है कि निशांत जी इन चीजों को बहुत तेजी से अडॉप्ट करेंगे और बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री की मांग उठ रही है आपके पार्टी से? हमारी पार्टी से कोई मांग नहीं उठी। पार्टी के तौर पर कोई मांग नहीं उठी है, लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। और हमने कहा ना कि हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, हर पार्टी के। तो आप चाहते हैं कि नहीं कि आपकी पार्टी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उप मुख्यमंत्री बनाए? नहीं चाहेंगे, हम तो ये भी चाहेंगे भविष्य में संतोष मांझी जी मुख्यमंत्री बने बिहार के। मुख्यमंत्री बनने तक का बने। हम लोग तो, और हमने तो बहुत पहले भी कहा है कि इलेक्टेड सीएम कोई दलित वर्ग से आए, ऐसी भी परिस्थिति अब बिहार में होनी चाहिए। लेकिन अभी हम कहें कि हम चाहते हैं कि संतोष मांझी जी मुख्यमंत्री हो जाएं, तो ये बेमानी होगा। अभी के समय में हम इस बात की न डिमांड कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का डिमांड है कि नहीं? उप मुख्यमंत्री का डिमांड, फिर देखिए डिमांड एक अलग शब्द होता है, और उसी को फिर आप लोग चलाते हैं कि आपका डिमांड पूरा नहीं हुआ, तो फिर आपके अंदर गुस्सा है, फिर क्या है।
चाहत है, चाहत है। और चाहत सबको होनी चाहिए। चाहत लोक जनशक्ति पार्टी के वर्करों का होगा कि उनके चिराग जी आगे बढ़ जाएं। रालोद से पूछिएगा तो वो चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी हो जाएं। तो हमारी पार्टी के लोग भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वक्त का तकाजा भी है कि एक दलित को निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए। और बिहार में खास तौर पे जब आप जो सामाजिक समीकरण की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, या समरसता की जो बात होती है, समाज को एक साथ लेकर चलने की जो बात होती है, उसमें निश्चित तौर पर उसकी एक डिमांड है लोगों के अंदर। और आप ग्राउंड लेवल पे चले जाएंगे तो वहाँ भी गांव-गांव में भी इस बात की चर्चा है। देखिए, लीडरशिप उप मुख्यमंत्री बनने से या नहीं बनने से कोई बहुत ये नहीं होना, लेकिन एक लीडरशिप पैदा होता है और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है। तो हम चाहते हैं कि संतोष मांझी जी उप मुख्यमंत्री हो जाए तो अच्छा है। मुख्यमंत्री की भी चाहत है, निश्चित तौर पर भविष्य में मुख्यमंत्री की चाहत है, और हम ये समझते हैं कि भविष्य में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके अंदर ये क्वालिटी है। हम अभी मोस्ट डिजर्विंग कह लीजिए कि उस पद के लिए आप देखिए, हम उनके ना एनडीए में सबको तो मुख्यमंत्री ही बनना है। फिर तो आप कहेंगे भाजपा क्या करेगी, फिर आप कहेंगे जनता नहीं, दलित में जब बात आएगी तो चिराग कहाँ जाएंगे? दलित में किसी एक के प्रति ही आप अगर समझ के बैठे हैं तो ये आप कह सकते हैं। हम तो चाहेंगे चिराग जी भी आगे बढ़े। चिराग जी केंद्र की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि चिराग आप उनको दिल्ली रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि संतोष जी हम चाहेंगे कि चिराग जी अगर केंद्र की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चिराग जी की देखिए जहाँ शुरुआत हुई है, या उनके पिताजी का भी पूरा पॉलिटिक्स का आप अगर देखिएगा जो रहा है, तो दिल्ली से बिहार नहीं आने वो हम चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाए। देश में प्रधानमंत्री की भी तो आवश्यकता है। तो बाद में कभी है तो चिराग पासवान जी प्रधानमंत्री देश के बने। मतलब चिराग ही दिल्ली ही रहे, बिहार ना है, संतोष जी के लिए पूरा बिहार खाली रहे। नहीं, ये फिर देखिए, ये आप अपनी भाषा कह रहे हैं। हम ये तय नहीं करेंगे उनको कहां, लेकिन हाँ, वो जहाँ राजनीति कर रहे हैं, उनका जो पैटर्न है पॉलिटिक्स का, उनका जो उनकी पार्टी का जो पूरा, आप रामविलास पासवान जी के शुरुआती पॉलिटिकल उनका जो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग जी कहीं से कमतर हैं या संतोष मांझी जी से उनका कोई कंपेयर हम कर रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न की हमने बात कही। और ये हमने कहा कि अगर हम तो चाहेंगे कि अगर उस हिसाब से ही देखा जाए तो चिराग जी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बने देश के, चलिए तो और अच्छा है। मतलब इंडिया में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए का देखिए जो गठबंधन है, ये पदों का गठबंधन नहीं है, पद के लिए मारामारी नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि हर कुछ लालू जी के बेटे को ही चाहिए, लालू जी की बेटी को ही चाहिए, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो उन्हीं को चाहिए, नेता सदन बनेंगे तो उन्हीं को चाहिए, विधान परिषद में नेता सदन बनेंगी तो माता जी बन जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबको मिला जुला करके, और जब जैसा होता है तो हर किसी को उसके हिसाब से सम्मान मिलता है। यहाँ ये भी नहीं है कि किसी को अगर कोई चीज अभी मिल गई तो उसके लिए कोई नाराज है। सबका समय है, और आधी रोटी कभी कभी मिल जाती है तो नाराजगी हो जाती है ना। रोटी तो पूरा एक होना चाहिए ताकि पेट भरे। हम लोगों के अभिभावक हैं जीतन राम मांझी जी, और जीतन राम मांझी जो बात कहते हैं वो कोई छोटी बात नहीं करते, बहुत बड़ी बात कहते हैं, रोटी पे ही बड़ी बात, और वो एक भविष्य के लिए वो बात कही जाती है। तो उन्होंने जो कहा वो कोई पार्टी के स्तर पे कहा या अपने बेटे के लिए कहा, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस वर्ग को जिसको वो इंडिकेट करते हैं या जिसका प्रतिनिधित्व विशेष तौर पे करते हैं, वो उसकी बात कर रहे थे। वो गरीबों की बात करते हैं या दलितों की बात करते हैं, तो वो उसकी बात कर रहे थे कि उनके हिस्से में भी या उसके नुमाइंदों को भी मुख्य धारा में कभी लाना चाहिए, आना चाहिए। चलिए, लास्ट एक सवाल है कि बिहार के दलित अभी सुरक्षित हैं? बिहार के दलितों को वो फायदा मिल रहा है जिस फायदे के लिए जीतन राम मांझी ने पार्टी बनाई थी? निश्चित तौर पर सबसे तो बड़ी बात है, देखिए कि जब से सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, महागठबंधन की सरकार गई, लालू जी की सरकार गई, तो नरसंहार बंद हो गए। दलितों का जो नरसंहार होता था, और दलितों को खास तौर पे जो आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे थे, दलितों को सवर्णों से लड़ा करके, दोनों को भिड़ा करके, जो किसान और मजदूर की एकता थी, जो स्वामी शाहजानंद जी के छतरी तले किसान और मजदूरों की बात होती थी, उनको ध्वंस करके और जमीन पर जिस तरह की स्थिति पैदा की गई, वहां से अगर आप आगे आकर के देखेंगे तो उसके बाद देखें कि कितना विकास हुआ है।
दलितों को, खास तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही जीतन राम मांझी जी उस समय मिनिस्टर थे और उनके पहल से महादलित कमीशन बना, फिर महादलित बना, और उसके बाद टोला सेवक है, और भी कई तरह की चीजों को आपने देखा होगा। पंचायतों में जो आरक्षण के माध्यम से, शिक्षक में की नियुक्ति में आरक्षण के माध्यम से, तमाम चीजों में जिस तरह से उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई, और फिर सोने पे सुहागा हुआ कि लंबे अरसे के बाद एक महादलित को मुख्यमंत्री बना। भले ही छोटा टेन्योर था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक संदेश देने का काम किया, उन तमाम चीजों से बहुत गहरा असर पड़ा है। और जब से मांझी जी ने पार्टी बनाई है, तब से आप देख रहे होंगे कि आज उन वर्गों में जाकर के देखें कि उनका कितना मनोबल ऊंचा हुआ है। जब वो गांधी मैदान में आकर के, जब वो इसके मेमोरियल हॉल में आकर के, जब वो विधान परिषद के सभागार में जाकर कार्यक्रम करते हैं, तो उनके अंदर कितना मनोबल उनका ऊंचा होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है। और उसके बाद जो ऊंचे मनोबल के साथ वो काम कर रहे हैं, आज गांव-गांव में आप चले जाएं तो उनके जीवन दशा में कितना परिवर्तन, तमाम चीजों पे अगर गौर करेंगे तो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। चलिए, तो एनडीए में सब कुछ बेहतर है। जीतन राम मांझी भी खुश है, नाराज नहीं है। हालांकि आधे रोटी ही खाए हुए हैं अभी तक। उस तरीके से कुछ नहीं मिल पाया जिस तरीके से मिलना चाहिए था, लेकिन एनडीए में सब कुछ बेहतर है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये पांचों दल मिलकर तय कर चुका है, बस घोषणा करने की बारी है। जिस दिन नीतीश कुमार उस कुर्सी को छोड़ेंगे, उसी दिन घोषणा हो जाएगा कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा।